हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2024 का एक डिफरेंशियल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बतानी है किसकी? फैमिली ऑफ सर्कल की। नाउ पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड हैविंग सेंटर, सेंटर उसका कहां है? सेंटर है उसका y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है इसकी। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं कि आपके पास में जो भी इक्वेशन आपको मालूम होती है ओरिजिनल आपके पास में, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि उसमें कितने वेरिएबल्स आपके कितने कॉन्स्टेंट आपके आ रहे हैं। उन कॉन्स्टेंट को हम लोग वैनिश करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल टर्म्स, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, dy बाई डी एक्स जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें। ठीक है, वही काम हमें यहाँ पर करना है। राइट, तो हम पहले ये देख लें कि उस जो सर्किल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अगर वो मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है? अगर हमारे पास में सेंटर h, k है, ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात सही है, यही इक्वेशन होती है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहली कंडीशन है कि जो है सर्किल आपका कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है। मतलब अगर ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, तो ये इसको क्या करेंगे? सेटिस्फाई भी करेंगे। तो लगा देते हैं पॉइंट। यहाँ से कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से आपका के स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। बात सही है, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, नाउ सेकंड कह रहा है हैविंग सेंटर एट लाइन y इक्वल टू एक्स। जो सेंटर h कॉमा k है ना, वो y इक्वल टू एक्स लाइन पर लाई करता है। मतलब अगर मैं y की वैल्यू इसमें k रखूं और x की वैल्यू इसमें h रखूं, तो यहां से जो निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि आपका k और h कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं। y इक्वल टू एक्स है ना, कैसे हैं? k इक्वल टू h, इसकी वजह से कैसे हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको? ये जो h स्क्वायर, जो h और k जो डिफरेंट डिफरेंट यूज कर रहे हैं, उनको किसी एक से रिप्लेस कर लेते हैं। या तो पूरे में k कर लो या तो पूरे में h कर लो। तो यहाँ से देखो मैं h स्क्वायर प्लस यहाँ से h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर। बात सही है, यहाँ से h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका? आर स्क्वायर आ गया। नाउ अब हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2ky इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, बट हमने k और h दोनों सेम ले रखे हैं, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hy इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहां पर देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या था? एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर इसका हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2xh प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का 2hy इक्वल टू 0। ठीक है, मेन इक्वेशन आपकी ये आ गई जिस पर आपको काम करना है। राइट, ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हैं इस इक्वेशन को, जो ओरिजिन से पास होती है आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, ऐसी ही होती है। ठीक है, आप डिपेंड करता है सेंटर, अगर आपके सेंटर डिफरेंट डिफरेंट है तो यहाँ पर 2xh और 2ky हो जाएगा। अदरवाइज यही इक्वेशन बनती है हमेशा अगर ओरिजिन से पास हो रही है एक सर्किल आपका। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से जो कांस्टेंट है h, वहां से h की वैल्यू निकालेंगे और इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको रिक्वायर्ड आंसर देगा। इन चार में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। राइट, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कितना आ जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस का 2h हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे कितना हो जाएगा? 2y, बट y है तो y के अकॉर्डिंग dy बाई डी एक्स भी आएगा आपका इधर। नाउ माइनस, फिर से इसका करेंगे कितना हो जाएगा? ये माइनस का 2h। नाउ y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इक्वल में आपका 0 चल रहा है। ठीक है, अब यहां से जो हमने डेरिवेट करा तो 2x आया माइनस का 2h और यहां से प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस का 2h इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया। यहां से हमको करना क्या है कि ये जो h है इसको करेंगे हम लोग वैनिश करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां से आप h की वैल्यू निकाल कर रख लीजिए। तो उसको कैसे करेंगे? जो भी ये h वाले टर्म्स हैं आप उनको एक साइड रख लीजिए, बाकियों को दूसरे साइड ले जाइए आप। तो यहां से देखिए 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स
ये जो dy बाई डी एक्स है मैं इसको y डैश लिख ले रहा हूं, dy बाई डी एक्स को, ठीक है, y डैश, तो हो जाएगा 2x प्लस का 2y इंटू वाई डैश, राइट। अब ये जो h वाले टर्म्स है उनको आप ले जाइए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा प्लस का 2h, नाउ प्लस का 2h इंटू वाई डैश, राइट। यहां से आप h कॉमन कर लीजिए। अच्छा, यहां से 2 कैंसिल होता दिख रहा है दोनों साइड से, 2 को पहले ही हटा दीजिए, 2 कैंसिल आउट हो गया आपका। यहां से अब राइट साइड में आपको h कॉमन दिख रहा है, कॉमन कीजिए, x प्लस वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू, यहां से आपका आ जाएगा h कॉमन करेंगे तो ये 1 प्लस वाई डैश आ जाएगा, ठीक है ना। यहां से आप h इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, ठीक है इतना। यहां से अब ये जो h की वैल्यू आई, इसी h का यूज करना है हमको इक्वेशन फर्स्ट में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लगाइए इसमें वैल्यू। पहले तो आप इनको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाए। एक्स स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जो h वाले टर्म्स है मैं उनको एक साइड लिए जा रहा हूं, तो हो जाएगा, आप उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2xh प्लस का 2hy, ठीक है, इतना हो जाएगा। यहां से 2xh और 2hy हो गया। यहां से आप देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 2h कॉमन दिख रहा है, राइट, या h कॉमन कर लीजिए सिर्फ, अंदर 2x प्लस 2y आपका बच जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू पुट करिए, यहां पर कितना है, x प्लस वाई इंटू वाई डैश अपॉन 1 प्लस वाई डैश, और ब्रैकेट में आपका चल रहा है 2x प्लस का 2y, राइट। अब यहां पर आप करा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 प्लस वाई डैश इक्वल में, इधर आपका बचेगा x प्लस वाई इंटू वाई डैश, ब्रैकेट में 2x प्लस 2y। यहां तक क्लियर है इतना। नाउ ये मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, ये वाला सेक्शन। तो यहां तक हमें जो आ गया, अब इसका अंदर हम लोग क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप 1 से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा आपका, राइट। इसको इससे कराएंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, बात सही है, इक्वल। नाउ अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराइए, तो पहला टर्म आपका क्या है, एक्स प्लस, मैं करा दे रहा हूं इनसे, 2x आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई इंटू वाई डैश, बात सही है। नाउ फिर 2y के अंदर मल्टीप्लाई कराइए तो हो जाएगा 2xy प्लस का 2y स्क्वायर इंटू वाई डैश, बात सही है। अब यहां से जो वाई डैश वाले जो टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, इन तीनों को आप एक साइड रख लीजिए, बाकियों को एक साइड ले लीजिए। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर इस साइड लाइए तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 2xy हो जाएगा, इक्वल। नाउ इधर क्या बचेगा आपका, इधर वाई डैश सब में दिख रहा है तो वाई डैश कॉमन कीजिए, इसके साथ का जो टर्म्स है ये है 2xy, इधर जो बचेगा आपका प्लस का 2y स्क्वायर, और ये जो टर्म्स उस साइड जाएगा तो ये तो कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, बात सही इतनी। नाउ यहां से कुछ मैनेज हो रहा हो तो कीजिए, एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy, राइट। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। नाउ इक्वल वाई डैश, यहां से देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, 2xy, यहां से 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, बात सही यहाँ पर। नाउ अब ये वाई डैश आप ओपन कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, इसको जैसे ही आप dy बाई डी एक्स रखेंगे तो ये जो dx है ये आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेज दीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है, dx इक्वल टू, और ये हो जाएगा 2xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू dy, ठीक है। अब इसको मैच करा लीजिए, क्या आपके इन चारों ऑप्शन में से कोई से मैच हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर, ये गड़बड़ है ना, यहाँ माइनस का आना चाहिए था, ये नहीं मैच कर रहा।
सेकेंड वाले में देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी गड़बड़ है ना, इससे मैं मैच नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ है माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy dx इक्वल टू, इधर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस का 2। इसमें सारे टर्म्स आपको कैसे दिख रहे हैं, इसमें नेगेटिव का फर्क पड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ दोनों तरफ से, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस अगर जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ तो आपको एक्जैक्टली वही दिख जाएगा जो ऑप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ से माइनस कॉमन करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इंटू dx, और इधर देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू dy। ठीक है, अब मैच करा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इंटू dy। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो गया, 3 करेक्ट हो गया, ये तीनों आपके फॉल्स हो गए। ठीक, इसी तरह में एक और क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज करना होता है। थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट एक्स एक्सिस, एक तो ये बन गया क्वेश्चन आपका, और इसी में कर दे एट वाई एक्सिस। ठीक है, एट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरह के क्वेश्चंस और है ना, पूरी एक सीरीज रहेगी जेई 2024 की। ठीक है, तो इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।